हेलो मित्रों कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारे सफर विद कुमेश यूट्यूब चैनल पे। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं मैं पिछले कई दिनों से क्लास 9th का मैथ का पहला चैप्टर करा रहा था, नंबर सिस्टम। तो मित्रों आज उसी का मैं प्रश्नावली 1B का सवाल लेके आया हूँ और प्रश्नावली 1B बहुत छोटा चैप्टर है मित्रों। तो इसको देखिए मैं कैसे खत्म कर रहा हूँ और बहुत ही आसान सवाल इसमें है। तो चलिए हम सवाल पे देखते हैं मित्रों। आइए देखिए इसमें कह रहा है निम्न के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर आपको योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है यानी कि योग का उल्टा, तो मैंने बताया था अगर कहीं योग का उल्टा पूछ रहा है तो इसका मतलब ये पूछ रहा है भैया कि इसको ऋण में लिखिए। किस में लिखिएगा? ऋण में लिखिएगा। अगर कहीं पर प्लस है तो इसको आप भैया किस में कन्वर्ट करना है? माइनस में कन्वर्ट करना है। और अगर कहीं पर आपको पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब वो गुणा में था और उसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको डिवाइड में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये दोनों चीजें करनी होती हैं। अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो उसको आपको ऋण में कर देना है, और अगर कहीं गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो उसको आप डिवाइड में कर दीजिएगा। ओके तो चलिए देखिए, तो इसमें पूछ रहा है कि माइनस, इनमें सबको हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है पहले यानी कि -7। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा प्लस में। लेकिन किसी भी संख्या के आगे प्लस तब तक नहीं लगाते हैं जब तक वो संख्या सबसे आगे रहती है। अगर वो संख्या बीच में चली जाती है तो फिर हम उस पर प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया +7। तो ये -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। अच्छा, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम सब एक ही होता है यानी कि 0 ही होता है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम तो 0 ही होगा, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद में अगर कोई पूछ ले 1 यानी कि ये +1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो मित्रों इसका हो जाएगा -1, क्योंकि ये प्लस में है तो हम इसको -1 में कर देंगे। और ये माइनस में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में होगा यानी कि हो जाएगा हमारा a+b। तो ये आप देखिए पहला सवाल हमारा बहुत ही आसान है मित्रों। और उसके कह रहा है कि वितरण नियम से इतने का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वितरण नियम से इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्रों आप जानते हैं कि वितरण नियम से ज्ञात करना है इसको मान, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे वितरण नियम लिख सकते हो, यानी कि 32 को हम 30+2 लिख सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहले इसमें कराएंगे तो 15 3 हो जाएगा 45 और 0 और प्लस और 15 2 हो जाएगा 13, और इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 480 इतना हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मित्रों आप ये देखिए बहुत ही आसान सवाल है। नीचे कह रहा है मित्रों धन पूर्णांक छाटिए। इसमें वे कौन कौन से पूर्णांक है जो धनात्मक है? कौन कौन से इसमें वे पूर्णांक है जो धनात्मक है, उनको हमें छाटना है। तो देखिए मित्रों इसमें पहला अगर मैं बात करूं इसमें 8 - 6 जो है, तो मैं 8 में से जब 8 में से 6 निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, वो भी प्लस में। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा ये हो जाएगा मित्रों। तो और उसके बाद में अगर मैं इसमें देखूं तो 2 में से जब 5 जाएंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अगर मैं इसमें देखूं मित्रों तो 1/3 हो जाएगा। तो इसमें कोई माइनस नहीं है, यानी माइनस नहीं, इसमें हाँ इसमें कोई भी माइनस नहीं है, इसलिए हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और मैं अगर इसको बात करूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब 3 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर अगर मैं इसमें बात करूं तो 8 को जब 2 में डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मित्रों 4, और इसमें कोई माइनस नहीं है तो इसीलिए हमारा एक धन पूर्णांक है और ये भी हमारा एक धन पूर्णांक है। अगर मैं इधर की बात करूं तो 15 3 हो जाएगा -15, तो ये कोई धन पूर्णांक नहीं है, ये तो हमारा ऋण पूर्णांक है, तो इसको आप काट दीजिएगा। और उसके बाद में मैं इसका बात करूं तो ये हो जाएगा 15, ये भी हमारा धन पूर्णांक है। तो अगर मैं बात करूं धन पूर्णांक कौन कौन से हुए, तो 8 - 6 हो गया, ये पहला धन पूर्णांक हो गया, और 1/3 ये दूसरा धन पूर्णांक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो -3 और मल्टीप्लाई -4 ये जो है हमारा ये भी धन पूर्णांक हो जाएगा। और उसके बाद में मैं बात करूं तो 8 और डिवाइड में 2 ये भी हमारा धन पूर्णांक हो जाएगा। और उसके बाद में एक वो बच गया यानी कि 3 × 5 ये भी हमारा धन पूर्णांक हो जाएगा। तो मित्रों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।